नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार वालों के लिए सरकार ने कई योजनाओं की शुरुआत कर दिए हैं। आज बिहार वालों के लिए सरकार ने बड़ी घोषणाएं कर दी। बिहार के गरीबों के लिए, किसानों के लिए, आम जनता के लिए आज कई महत्वपूर्ण खबरें सामने आ रही है। इन खबरों पर विस्तार से बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार में लाखों पदों पर शिक्षकों की बहाली करने के बाद अब स्वास्थ्य विभाग में 1.5 लाख पदों पर नौकरी दी जाएगी। तेजस्वी यादव ने अपने विभाग में 1.5 लाख सरकारी नौकरी देने के लिए तैयारियां शुरू कर दिए हैं। देखिए, ताजा रिपोर्ट के बाद वित्त विभाग को इसका प्रस्ताव भी भेज दिया गया है, जहां से मंजूरी मिलने के बाद फिर इसे कैबिनेट में भेजा जाएगा और फिर बड़े स्तर पर बहाली शुरू हो जाएगी। देखिए, मीडिया रिपोर्ट के अनुसार स्वास्थ्य विभाग में इस बार डॉक्टर, असिस्टेंट प्रोफेसर, विशेषज्ञ डॉक्टर, जूनियर डॉक्टर, सीनियर रेजिडेंट के अलावा पारा मेडिकल स्टाफ समेत अन्य कई पदों पर बहाली की प्रक्रिया चल रही है। अब रही बात की बहाली के लिए आखिर कब से आवेदन किया जा सकता है, तो देखिए, मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कहा जा रहा है कि दिसंबर अंतिम तक इसके लिए बहाली प्रक्रिया के लिए नोटिफिकेशन निकाला जा सकता है। बिहार के सीतामढ़ी में जहरीली शराब पीने से 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। तो अब सवाल यहां ये उठता है कि आखिर कौन इन शराब माफियाओं को रोकेगा, कौन इन शराब का धंधा करने वाले जो बिहार में जहरीली शराब बेचने का काम करते हैं, तो आखिर कौन इनको रोकेगा। बिहार में नीतीश कुमार को तो पलटू राम कहा ही जाता है और अब तेजस्वी यादव भी पलटी मार दिए हैं। जो तेजस्वी यादव लगातार शराबबंदी को खत्म करने की बातें करते थे, सरकार में आने के बाद यही अब शराबबंदी का समर्थन कर रहे हैं। देखिए, जब तेजस्वी यादव सरकार में नहीं थे, जब नेता प्रतिपक्ष थे, तब कैसे कैसे आरोप नीतीश कुमार पर लगाते थे। तेजस्वी यादव कहा करते थे कि बिहार का असली शराब माफिया यदि कोई है तो वो नीतीश कुमार है। तेजस्वी यादव कहा करते थे कि हम लोग लगातार कह रहे हैं कि सरकार में बैठे हुए लोग इस तरह का काम करा रहे हैं, चाहे वह पुलिस प्रशासन हो या इनके अधिकारी हो। तेजस्वी यादव कहा करते थे कि शराबबंदी का नौटंकी मुख्यमंत्री करवा रहे हैं। हम लोगों ने शराब माफियाओं के साथ मुख्यमंत्री की तस्वीर भी देखी। तेजस्वी यादव कहा करते थे कि इनके कई नेता और एमएलए शराब के नशे में नजर आते हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है। नीतीश कुमार ने बिहार को बर्बाद कर दिया है, पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। अब सरकार में आने के बाद वही तेजस्वी यादव बदल गए हैं। लगता है जनता की मौत पर अब तेजस्वी यादव को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, नहीं तो शराबबंदी का विरोध ये जरूर करते। बिहार के शहरों में जो छोटा व्यवसाय करते हैं, जो रेहड़ी पटरी लगाते हैं या ठेला लगाते हैं, उनको सरकार 10,000 रुपया का, वो भी बिना गारंटी का लोन दे रही है। दरअसल बिहार वालों के लिए प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना चलाई जा रही है, जिसमें रेहड़ी पटरी वालों को 10,000 रुपये का लोन दिया जाएगा। वैसे प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर योजना के नाम से भी जाना जाता है। इस योजना के माध्यम से शहरी फुटपाथ विक्रेताओं, यानी जो शहर पर ठेला लगाते हैं या फिर कोई हाथ गाड़ी आदि चलाकर सामान बेचते हैं, उन लोगों को सरकार सहायता करती है। इस योजना के तहत पहले 10,000 रुपये का ऋण दिया जाता है और जो समय पर ऋण चुका देते हैं उन्हें अगली बार 20,000 रुपया तक का ऋण मिलेगा और फिर से यदि वो समय पर ऋण चुका देंगे तो उसके बाद उन्हें 50,000 रुपया तक वो भी बिना गारंटी के ऋण दिया जाएगा। इस योजना के लिए जो अप्लाई करना चाहते हैं वे pmswanidhi.moha.gov.in पर जाएं। सारी प्रक्रिया डिजिटल होने वाली है। आप जैसे ही ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, आपके द्वारा दी जा रही जानकारी पर विस्तार से विचार किया जाएगा, फिर आपके खाते में सीधा लोन की राशि भेज दी जाएगी। इस योजना के तहत ठेला लगाने वाले, सब्जी बेचने वाले, नाई की दुकान, ब्रेड पकोड़ा व अंडे बेचने वाले, जूता गांठने वाले, किताब या स्टेशनरी लगाने वाले, पान की दुकान, कपड़े धोने वाले, चाय या ठेला लगाने वाले, फल बेचने वाले, फेरी वाले या कारीगर उत्पाद बनाने वाले आदि इस पर लाभ ले सकते हैं। बिहार वालों के लिए बड़ी खबर है। बिहार में 30,000 निजी नलकूप लगाए जाएंगे। 50 से 80% तक का अनुदान देगी सरकार।
देखिए, बिहार के 18,747 स्थानों पर 30,000 निजी नलकूप लगाए जाएंगे। निजी नलकूप लगाने में लघु जल संसाधन विभाग की ओर से 50 से 80% तक का अनुदान दिया जाएगा और इसके लिए बिहार के 38 जिलों में असंचित क्षेत्र में 21,274 स्थानों को चयनित किया गया है, जिसमें निजी नलकूप के लिए 18,747 एवं सामुदायिक नलकूप के लिए 1,646 एवं डबबेल के लिए 881 जगहों को चिन्हित किया गया है। तो बिहार के वैसे किसान जो अपनी जमीन पर निजी नलकूप लगवाना चाहते हैं तो उनके पास कम से कम 40 डिसमिल या उससे अधिक खेती के लिए जमीन उपलब्ध होना चाहिए। लघु जल संसाधन विभाग की ओर से 15 से 70 मीटर तक की गहराई के लिए अनुदान दिया जाएगा, जिसमें 4 से 6 इंच व्यास की पाइप के साथ 2 से 5 HP का समर्सिबल मोटर पंप एवं सेंट्रीफ्यूगल मोटर पंप के लिए अनुदान देने की योजना है। प्रति मीटर नलकूप लगाने के लिए 1200 रुपए का खर्चा होगा, जिसमें सामान्य वर्ग के लिए 50% यानी 600 रुपया प्रति मीटर के हिसाब से अनुदान मिलेगा और पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग के लिए 70% यानी 840 रुपया प्रति मीटर की दर से अनुदान मिलेगा। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 80% यानी 960 रुपए प्रति मीटर अनुदान दिया जाएगा। मोटर पंप या सबमर्सिबल पंप लगाने के लिए 10,000 से लेकर 24,000 तक का अनुदान विभाग की ओर से मिलेगा। और बिहार के वैसे किसान जो अपने खेतों में नलकूप लगवाना चाहते हैं वे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए dbtagriculture.bihar.gov.in पर जाएं। लालू यादव को चाहने वालों के लिए बड़ी खबर है। लालू यादव फिलहाल जेल नहीं जाएंगे। देखिए, सीबीआई वाले लगातार यही कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से लालू यादव को फिर से जेल भेज दिया जाए। सीबीआई वाले दावा कर रहे हैं कि लालू यादव को गलत तरीके से बेल दे दिया गया है। तो अब बड़ी खबर सामने आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को ही फटकार लगाते हुए कहा कि लालू यादव को वापस अब जेल भेजने में काफी दिक्कत होगी, बेल पर ही रहेंगे लालू यादव। और अब लालू यादव के केस की सुनवाई जनवरी 2024 तक टल चुकी है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के वकील से कहा है कि यदि हम आपकी सारी बात मान भी लें तो भी लालू यादव को जेल में डालना मुश्किल होगा। देखिए, सीबीआई ने यह दावा किया है कि हाईकोर्ट से गलती हो गई और लालू यादव को बेल दे दिया गया। दरअसल लालू यादव के जितने भी सजा थे सभी को एक साथ चलाकर आधी सजा के बाद लालू यादव को बेल दे दिया गया, जबकि सीबीआई वाले कह रहे हैं कि एक सजा समाप्त होने के बाद दूसरी सजा शुरू होने वाली थी। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा चूंकि ये गलती हाईकोर्ट से हुई है और अब इस गलती को फिर से नहीं सुधारा जा सकता है, अब लालू यादव को बेल मिल गया है तो दोबारा उन्हें जेल में भेजना अब काफी मुश्किल होगा। लालू यादव के समर्थकों के लिए बड़ी खुशखबरी है, लालू यादव अगले चुनाव तक बेल पर ही रहेंगे। बिहार के वैसे किसान जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहे हैं तो इन सभी किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए बिहार के इन सभी किसानों के मोबाइल नंबर पर अब मैसेज भी पहुंच रहा है कि किसान क्रेडिट कार्ड आपको मिलने वाला है। देखिए, घर घर केसीसी अभियान के तहत पीएम किसान डाटाबेस से वैसे किसानों को खोजा जा रहा है जिन्हें अब तक केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड नहीं मिला है। बिहार के वैसे सभी किसान जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ तो ले रहे हैं लेकिन उनके पास किसान क्रेडिट कार्ड नहीं है तो इन सभी को किसान क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा। तो यदि आप दर्शकों में भी कोई ऐसे हैं जिन्हें पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिलता है लेकिन किसान क्रेडिट कार्ड नहीं है तो कमेंट में जरूर बताइएगा, अपने जिले के साथ बताइएगा। बिहार सरकार ने बड़ी घोषणा कर दी कि आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका का मानदेय बढ़ाया जाएगा। देखिए, अभी आंगनबाड़ी सेविका को 6500 रुपए प्रति महीने मानदेय मिलता है जो 10% तक की बढ़ोतरी करके अब 650 रुपए इनको ज्यादा मिलेंगे। तो वहीं आंगनबाड़ी सेविका को 5,900 रुपए प्रति महीने मानदेय दिया जाता है। इनके भी मानदेय में 10% की बढ़ोतरी कर दी गई है। अब आंगनबाड़ी सेविका को 590 रुपए ज्यादा मिलेंगे।
बिहार के वैसे किसान जो धान के सूखे पौधे यानी पराली जलाने के बारे में सोच रहे हैं तो जरा सावधान हो जाएं। सरकार ऐसे किसानों को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेगी। जो किसान पराली जलाते हुए पकड़े जाएंगे तो सरकार उनसे ना तो धान की खरीद करेगी और ना ही उन्हें सब्सिडी देगी, साथ ही शर्मिंदा भी होना पड़ेगा उन किसानों को। देखिए, पराली जलाने पर बड़ी मात्रा में पर्यावरण प्रदूषित होता है और इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने कहा जो किसान पराली जलाएंगे उन किसानों से उनके उत्पाद की खरीद सरकार नहीं करेगी। सब्सिडी समेत अन्य सरकारी योजनाओं से उन किसानों को वंचित कर दिया जाएगा। साथ ही इन किसानों पर सीआरपीसी की धारा 133 के तहत कार्रवाई भी की जाएगी और इन किसानों की लिस्ट ब्लॉक स्तर पर प्रकाशित करके उनको जलील भी किया जाएगा। बिहार के नियोजित शिक्षकों की वर्षों की मांग अब पूरी हो रही है। नियोजित शिक्षक अब राज्यकर्मी बनेंगे। नियोजित शिक्षकों को नीतीश सरकार राज्यकर्मी का दर्जा देंगे। एक सरकारी शिक्षक की भांति अब इनको मानदेय भी मिलेगा। देखिए, बिहार सरकार ने नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए नियमावली तैयार कर लिए हैं। शिक्षा विभाग सरकार से मंजूरी लेने की तैयारी में है। सक्षमता परीक्षा से उत्तीर्ण होने पर इनको राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा। देखिए, नियोजित शिक्षकों से एक छोटी सी परीक्षा ली जाएगी। जो नियोजित शिक्षक परीक्षा में पास कर जाएंगे उन्हें सरकारी शिक्षक बना दिया जाएगा। नियोजित शिक्षक मांग कर रहे थे कि उन्हें बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए, लेकिन नीतीश सरकार ने इनसे एक छोटी सी परीक्षा लेकर राज्यकर्मी का दर्जा देने का फैसला किया है। बिहार के सीतामढ़ी में जहरीली शराब पीने से 5 लोगों की मौत हो गई है। तो इधर सरकार ने बिहार में शराबबंदी कानून को और भी सख्त कर दिया। सरकार ने कहा कि बिहार में शराब पीने वालों की अब खैर नहीं, इनका अब आधार कार्ड से पहचान होगा। देखिए, 50,000 से भी अधिक शराबियों का आधार रिकॉर्ड तैयार भी कर लिया गया है। ऐसे में अगर ये शराबी दूसरी बार शराब के नशे में पकड़े जाते हैं तो ये अब बच नहीं पाएंगे। आधार रिकॉर्ड के माध्यम से इनकी पहचान हो जाएगी। अब बिहार सरकार शराबियों को आधार कार्ड से पकड़ रही है। देखिए, पहले ऐसा होता था कि कोई शराबी यदि दूसरी बार भी शराब के नशे में पकड़ा जाता था तो कोई भी ऐसा सरकार के पास आंकड़ा नहीं था कि आखिर ये कितनी बार शराब के नशे में पकड़ा गया है। लेकिन अब जैसे ही कोई शराबी शराब के नशे में पकड़ा जाता है तो उनका आधार रिकॉर्ड सरकार रख लेती है और जैसे ही वो व्यक्ति अगली बार पकड़ा जाएगा उनका आधार कार्ड से मिलान किया जाएगा और पता चल पाएगा कि आखिर ये कितनी बार शराब के साथ पकड़ा गया है। और पिछले 5 महीनों में अब तक 50,000 से भी अधिक आधार प्रमाणीकरण से इनका बायोडेटा सत्यापित भी कर लिया गया है और अब तक करीब 4,000 से भी अधिक आरोपितों को पकड़ा भी गया है जो दूसरी बार शराब के नशे में पकड़े गए। बिहार में हर महीने 17 से 18,000 शराबियों का आधार सत्यापन हो रहा है। तो अब शराबी किसी भी कीमत पर नहीं बख्शे जाएंगे। बिहार के लोगों की बढ़ रही है आमदनी। सकल घरेलू उत्पाद के मामले में 10वें नंबर पर पहुंच चुका है बिहार। देखिए, साल दर साल बिहार का सकल घरेलू उत्पाद यानी SGDP बढ़ रहा है। इसका सीधा असर लोगों की आमदनी पर दिखना शुरू हो गया है। साल दर साल राज्य के लोगों की आमदनी भी बढ़ रही है। देखिए, चालू मूल्य पर पिछले साल की तुलना में राज्य के लोगों की सालाना आय में 6,613 रुपए की बढ़ोतरी हुई। देखिए, वर्ष 2021-22 में प्रति व्यक्ति आय 47,498 रुपया थी, जो वर्ष 2022-23 में बढ़कर 54,111 रुपया हो गया है। और ये खुलासा RBI द्वारा राज्यों के वित्त पर जारी रिपोर्ट में हुआ है। RBI द्वारा जारी रिपोर्ट में कहा गया कि बिहार में अभी प्रति व्यक्ति आय 54,111 रुपया तक हो गया है। बिहार के लखीसराय में नरसंहार की घटना सामने आई है। देखिए, बिहार के लखीसराय जिले में सोमवार की सुबह एक युवक ने एक ही परिवार के 6 लोगों को गोली मार दी, जिसमें से अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं गोली लगने से घायल हुए 3 अन्य लोगों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती किया गया। देखिए, लखीसराय शहर के कबैया थाना क्षेत्र अंतर्गत पंजाबी मोहल्ला में छठ घाट से घर आ रहे श्रद्धालुओं की भीड़ के बीच में ही एक सनकी युवक ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी और एक ही परिवार के 6 लोगों को गोली मार दी।
तो इस पर बीजेपी ने आरोप लगाते हुए कहा कि ये शासन प्रशासन की लापरवाही का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवार को पहले से ही अपराधियों की ओर से धमकी दी जा रही थी और लड़की से छेड़छाड़ की जाती थी। शादी के लिए दबाव बनाया जाता था। जब लड़की और उनके परिजनों ने इंकार किया तो अपराधियों ने इस तरह की घटना को अंजाम दिया। बीजेपी नेता बोले कि यदि सरकार समय रहते कार्रवाई करती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। बिहार वालों के लिए जरूरी सूचना, आज बिहार के डॉक्टर हड़ताल पर रहेंगे। देखिए, पूर्णिया में सर्जन डॉक्टर राजेश पासवान पर हुए हमले के विरोध में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी IMA ने बिहार में मंगलवार को 1 दिवसीय हड़ताल पर जाने की घोषणा की है। IMA की ओर से जारी बयान में कहा गया कि 21 नवंबर को बिहार के सभी सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर हड़ताल पर रहेंगे। हालांकि इस दौरान इमरजेंसी का कामकाज चलता रहेगा।